Hello students, welcome to Shift Nature classes. I am Akanksha Chaturvedi and in this video we are going to start our topic hydrophily. ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो आई है, इसमें हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं एंड इसमें हमने एनिमोफिली भी कवर कर लिया था. ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा वो क्या है आपका हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली मतलब वाटर, नाम से यहाँ पर क्लियर है. हाइड्रो टर्म जो है हम जनरली वाटर के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो आपका पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी वाटर. ठीक है, जब आपका पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होता है तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है आपका हाइड्रोफिली. और वो फ्लावर जो कि आपकी हाइड्रोफिली शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका वाटर मीडियम है तो आपकी एक्वेटिक प्लांट ही क्या करेंगे, इसको शो करेंगे. ठीक है, जो ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रह सकते हैं सिर्फ वही आपका हाइड्रोफिली शो कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जहां और वो प्लांट कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहां पानी होगा. ऑब्वियस सी बात है, तो पानी की वजह से, पानी जहाँ होगा उसकी वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कितना है, रेयर एंड लिमिटेड है. क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलन के मूवमेंट के लिए क्या किसकी जरूरत है, वाटर की. तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं आपके, ऐसे प्लांट्स होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स. ठीक है, जो भी आपके लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड आपकी कुछ एल्गी भी होती है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके पानी पर डिपेंड करते हैं उनके पॉलिनेशन के लिए. इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेयर और लिमिटेड है. लिमिटेड और रेयर का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, क्योंकि वाटर बॉडीज ज्यादा है और अर्थ पर तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मतलब कहने का ये है कि हमारी नजरों में कम आता है. क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, हम लैंड पर रहते हैं, हम पानी वाले एरिया में कम रहते हैं. ठीक है, तो जहां तक हमें नजर आती है तो हमें वहां पर ये चीज कम देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको रेयर और लिमिटेड कर रहे हैं. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल लिए, और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके. तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो कि क्या शो करते हैं, आपके हाइड्रोफिली शो करते हैं. और क्या है आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं. ठीक, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट शो हाइड्रोफिली. अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वो सब पानी के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब उनको तो पानी ही चाहिए होगा अपने किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्लांट, ये वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस के अंदर अगर कोई प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर. ठीक है, लेकिन अगर कोई प्लांट यहाँ से सबमर्ज्ड है लेकिन उसकी जो पॉलन या फिर उसके जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है, फ्लावर जो है, वो आप क्या होते हैं, मर्ज होकर के क्या आते हैं, बाहर की तरफ इमर्ज होते हैं. ठीक है, बाहर सरफेस पर आते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो सरफेस पे आ गए हैं तो यहाँ पर उनका जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो विंड भी हो सकता है और इट कुड बी इंसेक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये दूसरे फ्लावर पर वो पॉलन जो है वो विंड के थ्रू जाए, और हो सकता है कि वो किसी क्या नाम है, इंसेक्ट के थ्रू जाए. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पानी के अंदर है तो इसका सिर्फ पानी से ही फर्टिलाइजेशन होगा या फिर पानी के थ्रू ही इसका पॉलिनेशन होगा. ठीक है, अगर ये पानी से निकल करके बाहर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, तो वहां पर इंसेक्ट भी आ सकते हैं, तो वो इंसेक्ट से भी पॉलिनेट हो सकता है एंड वाटर से भी पॉलिनेट हो सकता है. ठीक है, एंड ये भी हो सकता है कि इसके पॉलन जो है वो इस तरीके से पानी पे गिर जाए और पानी के थ्रू हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही चांसेस जो है वो अवेलेबल है. साथ ही साथ पानी के अंदर रहने वाले जो आपके जो स्पीशीज हैं वो भी आ सकते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जानवरों से क्या हो सकती है, पॉलिनेट भी हो सकती है. ठीक है, तो वो चांसेस भी वहां पर आ सकते हैं. तो ये चीज लाइन जो है इसलिए लिखी हुई है यहाँ पर. देन उसके बाद पॉलन जो है वो आपके कैसे होते हैं, नॉन वेटेबल होते हैं. नॉन वेटेबल यहाँ भी होते हैं. नॉन वेटेबल की बात हमने बात की थी यहाँ पर पॉलन ग्रेन, जब आपके एनिमोफिली के अंदर में देखा था तब भी हमने कहा था कि जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, आपके नॉन वेटेबल होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वो लाइट वेटेड उनका होना बहुत जरूरी था उस केस में कि वहां पर उनको विंड के थ्रू फ्लो होना था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये नॉन वेटेबल होने चाहिए कि अगर ये वेटेबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी पानी से, और पानी से डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ना तो ये सरफेस पर फ्लोट कर पाएंगे और ना ही पानी के साथ ये फ्लो हो पाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगे. तो वो सिंक ना हो इस तरह से कैसे होने चाहिए, नॉन वेटेबल होने चाहिए. और नॉन वेटेबल बनाने के लिए इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है किसकी,
म्यूसिलेज की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कोटिंग। ठीक है, ठीक। तो इनको नॉन वेटेबल बनाने के लिए, ताकि ये गीले ना हो, इस वजह से इनको म्यूसिलेज से कोट किया जाता है, मतलब इनके ऊपर कोटिंग होती है म्यूसिलेज की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलन, तो ये एक क्या है, इनका एडेप्टेशन है। ठीक है, पॉलन को वेट होने से बचाने के लिए एडेप्टेशन हो जाएगा ये। देन अगर हम देखें इसके अंदर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टाइप का हो सकता है, मतलब प्लांट जो है आपको दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो सरफेस पर जिनका फ्लावर जो है वो पहुंच जाए, और दूसरे जो पानी के अंदर ही रह जाए। ठीक है, तो अगर पानी के अंदर आपके फ्लावर डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, beneath। ठीक है, तो हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब यहाँ पे यही है कि पानी के सब मतलब पानी के अंदर ही आपका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और अगर सरफेस पर आकर के पॉलिनेशन होता है, ऑन द मतलब पानी के ऊपर आकर के, सरफेस पर आकर के, तो उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। ओके, सो हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जांपल आपके हैं ज़ोस्टेरा एंड सिरेटोफाइलम। ठीक है, ये दो आपके एग्जांपल हैं, ज़ोस्टेरा एंड सिरेटोफाइलम, जो कि आपके पानी के अंदर रह करके क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ज़ोस्टेरा हमने अभी देखा था पहले वाली वीडियो में कि ज़ोस्टेरा जो है वो आपका कैसा होता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2500 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये लंबा होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिबन लाइक शेप। रिबन लाइक कहीं पर आपको नीडल शेप भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो नीडल शेप या फिर रिबन लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और उसके पास एक्साइन जो आउटर लेयर है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के नीचे आपका जो है प्लांट है। अब जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, थोड़ी सी नैरो उनकी लीव्स होती हैं। क्यों होती है, ताकि वो वाटर करंट को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, तो रेजिस्ट द वाटर करंट क्या होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं। तो ज़ोस्टेरा के अंदर क्या होता है आपका, ज़ोस्टेरा में आपके जो पॉलन जो है, जैसे मान लो ये आपका फीमेल फ्लावर है। ठीक है, सपोज दिस इज फीमेल फ्लावर एंड दिस इज मेल फ्लावर। ठीक, ये मेल जो प्लांट है वो क्या करेगा, आपका यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है मेल का, और यहाँ पर फीमेल का फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये मेल फ्लावर जो है डेhiscence होने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से रिबन शेप क्या करेगा, पॉलन जो है रिलीज कर देगा। ठीक है, अब रिबन शेप्ड पॉलन जो है वो लॉन्गेस्ट पॉलन है, और ये लंबे हैं, तो इनकी जो ग्रेविटी होती है, इनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो किसके बराबर होती है, वाटर के बराबर। ठीक है, तो ये जो पॉलन है, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, specific gravity of these pollen is equal to that of water। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इनकी ग्रेविटी उससे कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी तो ये ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, और ज्यादा होगी तो ये सिंक हो जाएंगे, नीचे बॉटम में डूब जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को बचाने के लिए बिल्कुल इक्वल होती है, ताकि उसके साथ जो है वो फ्लो कर सके, उस बीच में ही रह सके। ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये आगे मान लो वाटर करंट आपका इस तरफ का है, तो इस तरफ अगर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, अगर इस तरफ का है वाटर करंट, तो आपका फीमेल फ्लावर आगे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वाटर करंट के साथ फ्लो करेंगे एंड आकर के आपकी फीमेल फ्लावर पर स्टिक हो जाएंगे, वहां पर जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको होता है, जिसके अंदर पॉलिनेशन होता है ज़ोस्टेरा के अंदर। देन सेकंड एग्जांपल जो मैं ले रखा है वो है सिरेटोफाइलम का। सिरेटोफाइलम में यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट है आपकी, ये भी आपकी वाटर में सबमर्ज ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये अगर मेल फ्लावर है, तो ये मेल फ्लावर क्या होगा, आपका टूट करके आ जाएगा सरफेस पर। आपकी मेल फ्लावर जो है वो सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ से टूट करके। ठीक है, यहाँ से टूट गया है, मतलब अपने प्लांट से अलग होकर के, डिटैच होकर के क्या हो जाएगा, आपका ये सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस पे आने के बाद क्या होगा, ये आपके एंथर से पॉलन रिलीज करेगा। ये इसने पॉलन रिलीज कर दिए। अब ये जो पॉलन है वो क्या करेंगे, क्योंकि अब ये लाइट वेटेड है, वाटर से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो क्या होंगे, ये फ्लोट करेंगे वाटर पर। ठीक है, लेकिन आपका जो फीमेल फ्लावर है वो प्रेजेंट है आपका पानी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है इनको नीचे आना पड़ेगा। फीमेल फ्लावर आपका ऊपर नहीं जा रहा है, फर्टिलाइजेशन होना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आके यहीं पर जर्मिनेट होना शुरू कर जाते हैं, वाटर सरफेस पर ही क्या होता है, इनका जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितने फ्लावर आपके जर्मिनेट हो जाएंगे, उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनका जो कुछ वेट है थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होंगे, ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये नीचे आएंगे हाफ जर्मिनेशन के बाद, तो ये फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे, फीमेल फ्लावर कांटेक्ट में, और वहां जाकर के फर्टिलाइज हो जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर हो रहा है। तो दोनों में क्या चीज हमने कॉमन देखी, कॉमन ये है कि दोनों के दोनों ही फर्टिलाइजेशन जो पॉलिनेशन जो है दोनों के अंदर किसमें हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम हाइपोहाइड्रोफिली बोल रहे हैं। जोस्टेरा में क्या हो रहा था, आपके फीमेल फ्लावर जो है वो आपके पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, पानी के अंदर ही वो अपने पॉलन को रिलीज कर रहे हैं, और उन पॉलन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, इसलिए वो पॉलन जो है वो सिंक नहीं हो रहे हैं और ना ही ऊपर आकर के फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। वो वाटर करंट के साथ ही फ्लो हो रहे हैं। जहां पर भी उन्हें फीमेल फ्लावर मिलेगा वहां पर वो उससे स्टिक होकर के वहां पर वो जर्मिनेट जाएंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है आपका सिरेटोफाइलम के अंदर, ये पानी के अंदर है, फ्लावर पानी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आपके मेल फ्लावर जो है वो कुछ टाइम बाद अपने प्लांट से डिटैच होकर के सरफेस पर आ जाएंगी। सरफेस पर आने के बाद वहां पर वो डेहिसेंस करके क्या करेंगे, पॉलन रिलीज करेंगे एंथर से। देन एंथर जो है वो कुछ समय तक वहीं फ्लोट करेंगे, लेकिन उनको नीचे आना भी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे, हाफ जर्मिनेशन होगा इनका, पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो वो जर्मिनेशन जैसे ही होना लगेगा वैसे वो नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, क्योंकि उनका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे वो नीचे आएंगे तो उस टाइम पर वो पानी के साथ फ्लो भी करेंगे, जहां पर भी उन्हें फीमेल फ्लावर मिलेगा वहां पर वो स्टिक हो जाएंगे और जर्मिनेट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हाइपोहाइड्रोफिली। क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है, रेयर और लिमिटेड है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हर जगह पानी नहीं है, जहां पर पानी होता है वहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ पानी पर ही डिपेंड है अपने फर्टिलाइजेशन के पॉलिनेशन के लिए, तो इसीलिए क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी, जहां पर पानी होगा वहीं प्रेजेंट होंगे। और कौन से प्लांट्स करते हैं, ऐसे लोअर प्लांट्स आपके होते हैं, ऐसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी, ये शो करते हैं आपको हाइड्रोफिली, ठीक है। एग्जांपल दे दिया आपकी वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। सारे एक्वेटिक प्लांट आपके ये शो नहीं करते हाइड्रोफिली, वो इंसेक्ट से भी पॉलिनेट हो सकते हैं और वो विंड से भी पॉलिनेट हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस की कोटिंग होती है ताकि वो गीले ना हो, गीले इसलिए ना हो क्योंकि वो डूब ना जाए, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली जब पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल देख लिए, जोस्टेरा एंड सिरेटोफाइलम। जोस्टेरा जो है उसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गेस्ट पॉलन होता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के बराबर ही होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया यहाँ पर। देन सिरेटोफाइलम में आपका फ्लावर जो है डिटैच होकर के पहले ऊपर जाएगा, वाटर में फ्लो करेगा, फ्लोट करेगा, देन वो डेहिसेंस होकर के पॉलन सिक्रेट करेगा, पॉलन जो है आपके जर्मिनेट होना भी शुरू हो जाएंगे, और फिर वो नीचे आएंगे, नीचे धीरे धीरे उनका जैसे वेट पड़ेगा वो सिंक होना, मतलब नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे, और जैसे नीचे की तरफ आते ही उनका क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है, उनको फीमेल फ्लावर मिल जाते हैं वाटर के अंदर बहते ही, तो वहां पर क्या करते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे